यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विघ्न विनाशक हैं, बुद्धिदायक बुद्धि विनायक भी हैं। आप संकट से मुक्त करते हैं, विघ्नों का नाश भी करते हैं, विघ्न विनाशक भी माने जाते हैं। आज मनुष्य की जो प्रजाति है भारतवर्ष की, मेरे नज़र में, आपकी नज़र में अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, मेरे नज़र में ऐसा लगता है कि आयुर्वेद की नज़र से अगर देखेंगे आज सब संकट में फंसा हुआ है। आज मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक यानी सूक्ष्म शरीर मनुष्य का और स्थूल शरीर मनुष्य का दोनों ही स्वस्थ नहीं है। दोनों में कुछ न कुछ परेशानियां हैं। आयुर्वेद के परिभाषा के अनुसार मनुष्य नहीं है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः तो बिल्कुल नहीं है। उस परिभाषा से ही मनुष्य अलग हो गया है। लेकिन सम दोष समाग्नि ये सब कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लोगों के लिए आयुर्वेद का अवतरण कराया था। आयुर्वेद मनुष्य के बस की बात नहीं थी। आयुर्वेद के पढ़ने के बाद ऐसा स्पष्ट लगता है कि आयुर्वेद अवतरित है मेरे सेवा के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अवतरित आयुर्वेद आज अपने क्रियाकलाप को, अपने फोर्स को, अपनी ताकत के साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक संवाहक, एक ऐसे तत्व की भी आवश्यकता इस देश को है कि जो उस अवतरित आयुर्वेद को आप कृपा करके और लोगों के भीतर चेतना के रूप में उसको प्रसारित कराने वाला एक फोर्स चाहिए जो लोग उसको समझें। लेकिन आप चूँकि प्रत्येक व्यक्ति में वर्तमान है, प्रत्येक सेल कोशिका में वर्तमान है, आप अगर कृपा कर दें तो ये कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो सकता है। क्योंकि आप आशुतोष भी हैं, बहुत ही जल्द शास्त्रों के अनुसार बहुत जल्द ही आप कृपा करते हैं। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य को चले बिना, आयुर्वेद के नियमों के अनुसार मनुष्य अगर नहीं चलेगा तो इसकी भी गारंटी है कि यह मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं होगा और कभी अकाल मृत्यु को रोक नहीं पाएगा। ऐसा स्थिति बन गई। आज सूक्ष्म शरीर इसका बिल्कुल इंद्रियों के अधीन होकर रह रही है। बुद्धि विवेक से इसको कोई लेना देना नहीं रह गया है। मनुष्य जो है वो परिमार्जित होने की प्रक्रिया मनुष्य की बंद हो गई है और वह सिर्फ खाओ पियो, पैखाना फिरो, मर जाओ, जानवर की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सारे मनुष्यों के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत सारे अधिकांश मनुष्य इस खाते में आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी भी। अगर ये नहीं होगा तो धरती नहीं चलेगी। तो ये धरती अभी हर तरह से ठीक ढंग से चल रही है। खाली स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ हमारा, इस
इसलिए सब लोग बिगड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बिगड़ गए। ऐसी परिस्थितियों में मैं आयुर्वेद के अनुसार कैसे चले इस पर मेरा मन विचार करती रहता है, लेकिन उस तरह की बुद्धि की प्रेरणा अभी देवताओं की ओर से नहीं मिलती है कि मैं अपने कार्यक्रमों में आपको उस बात को कहूँ और आप जग जाएं, आप अपने स्वास्थ्य को, अपने को स्वस्थ रखने की संकल्प में आ जाएं और अपने पीछे की जो अनुभूत ज्ञान है उसके अनुसार आप अपना जीवन शैली सुधारने लगें। ऐसा अभी तक हमको समझ में नहीं आया है कि क्या बोलें कि आप उसको मान लें, लेकिन प्रार्थना है आपसे, निवेदन है आपसे कि आप समीक्षा अपना तो जरूर करें। जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन लोगों को तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि वे लोग अपने को अध्ययन करने की कोशिश तो जरूर करें। जब अपने को भी अध्ययन करने का, अपने ऊपर विचार करने का जब आज शुरू कर देंगे तो चूँकि आप और सारा जगत का मनुष्य ईश्वर का ही एक कृति है और पूरे ब्रह्मांड के प्रतिनिधि तत्वों से वो बनाया गया है, तो वो प्रेरणा भी आएगी आपके भीतर जो आपको स्वस्थ बनाएगा, आपको ज्ञानवान बनाएगा। शीर्ष एक आयुर्वेद की परिभाषा के अनुसार प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन को भी प्राप्त करा देगा। इस कार्यक्रम की कड़ी में मैं मन पर मैं चर्चा करता रहा हूँ। मन की कलन चलन की परिस्थितियाँ मन को एक स्थिर नहीं रहने देती है, लेकिन मन बहुत ही हमारा विशाल शक्ति है और जब तक के लिए उसकी शक्ति के साथ हम जुड़ के नहीं चलते हैं तब तक के लिए हमें बुद्धि विवेक में ले जाने वाला कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर मन हमारा आदेश मानने लगे तो वो बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक में ले जाकर हमें तुरंत सिद्धि दे दे, जगत के साथ एकत्व का स्थापित करा दे, सारा शक्ति दे दे, ऐसा अद्भुत शक्ति भी दे दे कि साहब वो हम जो चाहें सो हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये मन कैसे हमारे कहने में आएगा, इसके लिए मैंने कहा कि साहब धृति क्षमा मैंने धर्म की बात किया, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेने के बाद मनुष्य की जो ऐशनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, वो ईश्वर की इच्छाएँ हैं और उसमें धारण करने का धृति का अनिच्छा उसके पास बहुत ज़्यादा है कि मैं अच्छा गुण धारण करूं, अच्छा समझदारी हमारी रहे। तो मैंने धृति पर बात किया है कि मैं मन धारण करने की वस्तु अच्छी सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है उसको धारण किया जाए, धृति को बढ़ाया जाए। धृति को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा माने और भी अनुशासन पालन करने से मनुष्य का शरीर का जो चयापचय क्रिया ठीक रहेगी और तब वह धृति का भी मिल जाएगा। क्योंकि बिना ओझ बने धृति भी नहीं रहने जा रही है, नहीं हम धारण शक्ति यानी स्मरण शक्ति की हम बहुत बड़े धनी नहीं हो सकते। अब आज क्षमा की बात मैंने कहा था बीच में, क्षमा भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हमारे भीतर की शक्ति है। पूरे क्षमा की जो शक्ति वह भी अगर हम विचार करें तो हमारे मन को जो भी गड़बड़ करते रहा है उसकी शिकायत के बदले उसको मोड़ने की कोशिश करें उस क्षमा के बल पर, और उसको थोड़ा सा बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक में अपने को ले जाने के लिए वो प्रेरित करें और वो हमारे मन की अगर मन हमारे बातों को मान ले, हमारे चलाने से मन चलने लगे तो ये सिद्ध हो सकता है। इसमें कहीं संदेह नहीं। शास्त्रों ने इस बात की चर्चा किया है कि मन अगर अब हमारे आदेश पर चलने लगता है तो हमें ब्रह्मांड के स्तर तक शक्तिशाली बना देता है, हमारे भीतर दिव्य शक्तियों का उदय करा देता है। अब जब हमारे कहने में नहीं रहता है, वो अपने माने मनमौजी रहता है तो कहीं का नहीं रहने देता है। अब दम की बात एक तो शब्द आई है। दम में एक प्रकार का स्टेमिना है, क्षमता है,
सहने की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है। जब हम कोई विशिष्ट कार्य करते रहते हैं, हम जब धरती पर आए हैं, एक खास कालबद्ध होकर आए हैं, एक खास उम्र लेकर आए हैं, इसमें धरती के परिष्कार की प्रक्रिया में ईश्वरीय शक्ति की जो अवधारणा है उसको हम साथ में लेकर चलते हैं, उसको भी साथ लेकर चलने की हमारी क्षमता है, तो हमारे में दम भी है। तदिक समादम अस्तेय की बात आगे आया है। तदिक समादम अस्तेयम सोच इंद्रिय निग्रह, और हम उसको सहनशीलता पूर्वक अगर हम माने आगे बढ़ाएं, सारे जगत को में फैलाने वाला मन अपना बना लें कि हम पर को की सेवा में लगे रहें। क्योंकि हमारे भीतर शास्त्रों ने भी कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है और परोपकार करना, दूसरे को उपकार करना पुण्य है। अगर इस दोनों बातों को हम पालन करने हम ध्यान दें तो परोपकार में अगर हमारा काम लगने लगे तो हम तदिक समादमस्तेय और शौच दम और अस्तेय में हम चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम आज उस जगह खड़े हैं कि हमारा मन जो है हमको कहीं का नहीं रहने दिया है, और मन के जो गड़बड़ी के चलते ही पूरा देश की व्यवस्था में जो मन से चलती है, मन की बातों पर अभी चलने लगा है। बुद्धि और चित्त चेतन अहंकार विवेक की बातें देश से खत्म हो गई है। यह कारण है कि हम आगे दुर्दशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पेपर पत्रिकाएं भी संकेत दे रही है, बीमारी 98%, अब उसके बाद भूखमरी भी 100% की स्थिति, भूखमरी की ओर जो मर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मन को अगर संभाल लें, थोड़ा सा मन को अगर अपने आदेश में चलाने की कोशिश करने लगें तो शायद क्रांति घट जाए और सारे लोगों के मनमौजी होने से बच जाए, और क्रियाशील और वो आदेश पालन करने वाला मन देश अपना और देश का कल्याण करने वाला बन जाएगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। इसी कड़ी में आगे फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।